फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इसका अध्ययन जो किया जाता है इम्यूनोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है। अब देखते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम का एक भाग होती है, जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। यह इम्यूनिटी को कई अलग प्रकार की हो सकती है। ये इम्यूनिटी कई प्रकार की हो सकती है। अब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखते हैं। इम्यूनिटी इज़ द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होती है। विच मेन वर्क इज़ दैट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इम्यूनिटी में भी डिफरेंट टाइप। इम्यूनिटी विभिन्न प्रकार की होती है। इसका अध्ययन जो किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं अब टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है इनैट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अथवा एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, एक तो पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में प्राकृतिक रूप से कोई बैक्टीरिया शरीर में इन्फेक्शन क्रिएट किया एंड इम्यूनिटी हुई। आर्टिफिशियल में कोई भी डिजीज़ आई तो हमने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन के फॉर्म में एंटीबॉडी शरीर में एंटर किया, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इनैट इम्यूनिटी। इनैट इम्यूनिटी के कितने प्रकार के होते हैं। स्पीसीज इम्यूनिटी, रेजियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये तीन प्रकार की इम्यूनिटी होती है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। एज के साथ इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। एज के साथ साथ इम्यूनिटी की रेजिस्टेंस पावर भी कम हो जाती है। रिड्यूस द पावर ऑफ इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू द एज। अगर एज ज़्यादा हो जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है एंड ओल्ड एज में ज़्यादा बीमारियां होती हैं। सेकेंड नंबर पे न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाने पर इनैट इम्यूनिटी प्रभावित होती है। ड्यू टू लो न्यूट्रिशन रिड्यूस द पावर ऑफ इनैट इम्यूनिटी। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाने पर इम्यूनिटी प्रभावित होती है। थर्ड नंबर पे है हार्मोन्स के कम या ज़्यादा हो जाने से इनैट इम्यूनिटी प्रभावित होती है, जैसे कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ जब हो जाती है तो बहुत से रोगों के होने का खतरा रहता है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ड्यू टू हार्मोन डिसबैलेंस, हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण जैसे इफेक्ट ऑफ इनैट इम्यूनिटी एज ड्यूरिंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन जब कम हो जाता है तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी अथवा एडॉप्टेड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडॉप्टेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। यह हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। यह हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर बर्थ, जो जन्म के बाद प्राप्त होती है। यह स्पेसिफिक होती है। दिस इज स्पेसिफिक फॉर पैथोजन। यह उस डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं यह इम्यूनिटी मेमोरी रखती है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज अ मेमोरी। एग्जाम्पल टी सेल एंड बी सेल, टी सेल एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट सेल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल क्या होती है, यह इम्यूनिटी हमें जब मिलती है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है और हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप इम्यूनिटी बना लेता है। उस इम्यूनिटी को नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमारा शरीर इम्यूनिटी ये हमें तब मिलती है जब कोई बैक्टीरिया या फंजाई हमारे शरीर पे अटैक करता है, एंटर होता है
और हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया फंजाई के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेता है। इसे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब सेकेंड नंबर पे आप बात करते हैं अपन आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्या होती है? इस प्रकार की इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन भी कहते हैं। वैक्सीनेशन कहते हैं क्योंकि जब कोई भी वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बनाता है। इसी इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब कोई प्रकार की वैक्सीन दी जाती है तो हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम बनता है, इसे ही आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो प्रकार के भागों में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। जैसे कि माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो बच्चों में माँ के दूध के द्वारा चली जाती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो माँ के दूध के द्वारा बच्चे में चली जाती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये क्या होती है? इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल रूप में दी जाती है, जैसे कि प्लाज्मा, टिटनस सीरम एंड रेबीज सीरम। टिटनस इंजेक्शन एंड रेबीज सीरम यानी कि रेबीज एंटी रेबीज इंजेक्शन यानी कि रेबीपुर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।